ओपीएस स्कीम नहीं होगी वापस। यदि यह लागू हुई तो यह आम नागरिकों के ऊपर बोझ पड़ेगा। ऐसी बात दैनिक जागरण के इंटरव्यू में भारत के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कही। आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। उस मुद्दे पे बात करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सब मामले आपके लिए लाने के लिए मेहनत लगती है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं, ओपीएस क्या है। तो हम बात करते हैं ओपीएस की। 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई और इस पे अभी चर्चा चल रही है। कर्मचारी आए दिन जो है कि इस पे हड़ताल करते हैं और वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तहत जाना चाहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? एक सेवा निवृत्ति योजना है जिसमें अंतिम जो तनख्वाह होती है, लास्ट के अंतिम रिटायर होने के अंतिम महीने में जो तनख्वाह होती है, उसका आधा भाग एक फिक्स जो है सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि मार्केट के आधार पे कुछ नियोक्ता द्वारा और जो काम कर रहा है उसकी सैलरी से कट के एक फंड बनता है, उसके आधार पे न्यू पेंशन स्कीम बनती है। आए दिन सरकारी कर्मचारी इसके लिए, ओपीएस के लिए जो है कि लड़ते रहते हैं। लेकिन भारत के वित्त सचिव ने, टीवी सोमनाथन ने यह साफ कह दिया कि ये ओपीएस लागू नहीं होगा। यदि लागू होता है तो ये आम नागरिकों के ऊपर बोझ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का काम केवल टैक्स वसूलना और सरकारी कर्मचारी के वेतन और पेंशन को दे देना होगा। इससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आम नागरिक जो हैं, जो टैक्स देते हैं, उनके ऊपर बोझ पड़ेगा और ये देश विकसित नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो सरकार आय करती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ डेट पीएसयू कंपनियों के फायदे से, उसके आधार पे सरकार बजट बनाती है। अभी बजट का सत्र शुरू हुआ, बजट सरकार नहीं बनी तो उसके आधार पे बजट लागू हुआ, बजट का लोकसभा में पेश हुआ, उस पर भी चर्चा चली है। तो कहने का मतलब कि ढेर सारे जो आय हैं सरकार के, उस पेंशन और सैलरी में ही चले जाएंगे, जिससे आम नागरिक के ऊपर बोझ पड़ेगा। क्योंकि जो बजट होता है उसमें शिक्षा पे खर्च, उसमें स्वास्थ्य पे खर्च, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च, उस पे रोजगार उत्पन्न करने के लिए ऐसा निवेश होना चाहिए जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आए और कंजप्शन बढ़े और इकोनॉमी बढ़े, जीडीपी बढ़े, जिससे कि देश आगे बढ़े। लेकिन हम जब बात करते हैं ओपीएस की, तो उन्होंने कहा कि ओपीएस का ढेर सारा पैसा केवल वेतन और पेंशन में चला जाएगा, इसलिए आने वाली पीढ़ियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि ओपीएस नहीं लागू होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपना कमेंट के माध्यम से इस विषय पे अपना बात रखिए कि आपको क्या लगता है। सरकारी कर्मचारियों की अक्सर मांग ये रहती है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए। हम जब बात करते हैं उनसे तो उनका कहना होता है कि सांसद और विधायक की पेंशन को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है। हम कहते हैं कि इस पे विचार करना चाहिए। सांसद और विधायक, जब सारे कर्मचारियों की पेंशन को बंद कर दिया गया तो सांसद और विधायक की भी पेंशन पे विचार करना चाहिए। टीवी सोमनाथन जो भारत के वित्त सचिव हैं, एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें जो बदलाव, जो कठिनाई दिक्कत आ रही है कर्मचारियों को, उसके बदलाव के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके वो चेयरपर्सन हैं। ये बदलाव एनपीएस में करने जा रहे हैं, कुछ उस पर विचार करेंगे, उसकी जांच करेंगे कि उसमें क्या बदलाव किया जाए जिससे कि कर्मचारियों को सुविधा हो। तो उन्होंने ये बात कही कि अगर ये पेंशन लागू होगी तो आने वाली पीढ़ियों पे इसका बोझ पड़ेगा, क्योंकि सारा देश के सरकारों का, इस जो सरकार टैक्स कलेक्शन करती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में खर्च हो जाएंगे। इस तरह से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, आप देखते रहिए द वार्ता।